मंत्री जी, आप यहीं प्रतीक्षा करिए। गुफा के अंदर मैं अकेला ही जाऊंगा। अरे, यह राजा तो कितना मतलबी है। विद्याएं सीखने के लिए मुझे अकेला ही छोड़कर चला गया। लेकिन मैं भी देखता हूँ, आखिर यह कलाबाज आपको कौन कौन सी विद्याएं सिखाता है। कलाबाज राजा को विद्याएं सिखाने लगता है तो मंत्री भी छुपकर वह सारी विद्याएं सीखने लगता है। कलाबाज राजा को 2 महीने तक वह सारी विद्याएं सिखाता है तो राजा सिर्फ 51 विद्या ही सीख पाता है, लेकिन उसका मंत्री 52 की 52 विद्याएं सीख जाता है। हे कलाबाज, मैंने आपसे 51 विद्याएं सीखी हैं। इतनी विद्याएं मेरे लिए पर्याप्त हैं। अच्छा कलाबाज जी, अब मैं अपने राज्य वापस जाना चाहता हूँ और जो भी विद्याएं आपने मुझे सिखाई हैं, मैं इनका इनाम तुम्हें अवश्य दूंगा। इतना कहकर राजा और मंत्री दोनों वहां से चल देते हैं। चलते चलते वह दोनों एक जंगल से गुजरते हैं। तभी देखा कि एक तोता जमीन पर मरा हुआ पड़ा है। अरे महाराज, आपने तो इतनी सारी विद्याएं सीखी हैं, तो क्या आप इस मरे हुए तोते को जीवित कर सकते हैं? हाँ हाँ मंत्री जी, क्यों नहीं, मैं इसे अभी जीवित कर देता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर राजा जमीन पर लेटता है और अपने प्राण निकालकर उस मरे हुए तोते में डाल देता है तो तोता जीवित होकर बैठ जाता है। तभी वह मंत्री अपना शरीर छोड़कर राजा के शरीर में प्रवेश कर जाता है और तुरंत उठकर उस तोते को मारने के लिए झपटता है तो राजा मंत्री की चाल को समझ जाता है और फुर से उड़ जाता है। जब वह मंत्री राजा के भेष में वापस घर आता है तो वह किसी भी फैसले को सही ढंग से सुलझा नहीं पाता है। अरे, ये महाराज को क्या हो गया है? ये किसी भी फैसले को सही से सुलझा क्यों नहीं पा रहे हैं? ये महाराज तो नहीं हो सकते। कहीं हमारे महाराज के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? क्या करूं, कैसे मारूं उस तोते को? जब तक वह तोता मरेगा नहीं, तब तक मेरी चिंताएं खत्म नहीं होंगी। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, ये सही रहेगा। सैनिकों, हमारे पूरे राज्य में घोषणा करा दो, जो भी इंसान मुझे जितने ज्यादा तोते पकड़ कर देगा, मैं उसे उतना ही ज्यादा धन दूंगा। मैं उसे एक तोते के बदले 1 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। सुनो सुनो सुनो, हमारे राजा को जो भी इंसान तोते पकड़ कर देगा तो राजा उसे एक तोते के बदले 1 स्वर्ण मुद्रा देंगे और जितने भी ज्यादा तोते होंगे उतनी ही ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। उस राज्य के जितने भी चिड़ीमार थे, सब राजा को तोते पकड़ पकड़ कर देने लगे। महाराज, मैं 20 तोते लेकर आया हूँ, मुझे 20 मुद्राएं दीजिए महाराज। इसी प्रकार रोज कोई न कोई चिड़ीमार तोते पकड़ कर लाता और मुद्राएं लेकर वहां से चला जाता। राजा उन सारे तोतों को मरवा देता था ताकि वह राजा भी मर जाए। हाय हाय, हमारे राज्य के तो सारे चिड़ीमार धनवान हुए जा रहे हैं और मेरा पति तो अभी ससुराल में ही पड़ा है। पता नहीं वहाँ क्या खिचड़ी पका रहा है। अरे वाह, यहाँ पर तो कितने सारे तोते रहते हैं। मानो ऐसा लगता है जैसे कोई हरा भरा घास का मैदान हो। हाय हाय, मेरी फूटी किस्मत, यहाँ पर सारे चिड़ीमार धनवान हो गए हैं और तुम अब लौट कर आए हो। लेकिन भाग्यवान,
वह अमीर कैसे हो गए, कुछ बताओगी? अरे राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई है, जो भी उसे जितने ज्यादा तोते पकड़ कर देगा उसे उतना ही ज्यादा धन मिलेगा। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है तो भाग्यवान, तुम मेरे लिए जल्दी से कुछ खाना बना दो। मैं अभी जाता हूँ और तोते पकड़ कर लाता हूँ। उसकी पत्नी जल्दी से खाना बना देती है तो वह चिड़ी मार अपना जाल और रोटी लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। फिर वह अपना जाल बिछाकर उसमें दाने डालकर वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी वहाँ पर 50 तोतों का झुंड आ जाता है और दाने चुनने के लिए उसी स्थान पर उतर पड़ता है और जाल में फंस जाता है। उसी झुंड में वह राजा भी था। अरे मेरे प्यारे भाइयों, अब हम इस जाल में फंस चुके हैं, अब हमारा बचना असंभव है। अरे मेरे प्यारे भाई, मैं मरना नहीं चाहता। क्या इस जाल से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? एक उपाय है मेरे प्यारे भाइयों, हम इस जाल से बच सकते हैं। वो कैसे भाई, हमें जल्दी बताओ। तो सुनो मेरे प्यारे भाइयों, हम 50 हैं और 50 लोग चुपचाप अपनी सांसें रोककर लेट जाते हैं। वह चिड़ी मार आएगा और हमें मरा हुआ समझकर हमें जाल से निकाल फेंकेगा। सभी लोग जाल से निकलने के बाद चुपचाप पड़े रहना और तोतों को गिरने की आवाज से यह अनुमान लगाते रहना। जैसे ही 50 बार वह आदमी फेंक दे तो सभी लोग एक साथ उड़ जाना। सारे तोतों ने ऐसा ही किया, जाल में चुपचाप अपनी सांसें रोककर लेट जाते हैं। अरे राम राम राम, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इतने सारे तोते जाल में फंसे लेकिन सारे मर गए। राजा तो मरे हुए तोते लेगा भी नहीं। अब तो यह मेरे किसी काम के भी नहीं रहे। चिड़ी मार उन सारे तोतों को एक एक कर जाल से निकाल कर फेंकने लगता है। चिड़ी मार ने 49 तोते जाल से निकाल फेंके, बस राजा ही उसी में फंसा रहता है। तभी चिड़ी मार के दानों का डिब्बा जमीन से गिरता है। सारे तोतों को लगा कि 50 की गिनती पूरी हो गई और फुर से उड़ जाते हैं। अच्छा, तो यह सब तुम्हारा किया धरा है। हाथ में आए इतने सारे तोतों को तूने छुड़वा दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझे राजा को भी नहीं बेचूंगा। अब मैं तुझे पका कर तेरा मांस खाऊंगा। चिड़ी मार उस तोते को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाता है। अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जल्दी से मिर्च मसाला तैयार करो, मैं इसका आज मांस जरूर खाऊंगा। हे चिड़ी मार भैया, मुझे मत मारो। अरे यह तोता तो बोल भी सकता है। हाँ चिड़ी मार भैया, मैं बोल सकता हूँ। यदि तुम मुझे उस दुष्ट राजा को न देकर मुझे कैसे भी करके उसकी रानी के पास भेज दो तो मैं तुम्हें इतना धन दिलाऊंगा जो तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हो। अच्छा, तो तुम मुझे बहुत सारा धन दिला सकता है? हाँ हाँ चिड़ी मार भैया, मैं आपको बहुत सारा धन दिला सकता हूँ। तो ठीक है रामकली, तुम इसे अपनी साड़ी में छिपाकर रानी के पास ले जाओ। फिर वह चिड़ी मारन उस तोते को रानी के पास ले जाती है तो तोता अपनी रानी को सारी कहानी सुनाता है। इस चिड़ी मारिन ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। यह जितना भी धन मांगती है इसे दे दो। फिर रानी उस चिड़ी मारन को खजाने से भरी पोटली देकर उसे वहाँ से विदा कर देती है। लेकिन महाराज, अब आप अपने वास्तविक शरीर को कैसे धारण करेंगे? अरे मेरी प्यारी रानी,
इसका उपाय भी है मेरे पास, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर तोता रानी के कान में उस योजना को बताता है। अरे महाराज, आप इतनी सारी विद्याएं सीख कर आए हैं और इन मासूम पंछियों को मार रहे हैं। आप इन तोतों को मार तो सकते हैं, लेकिन क्या आप इन्हें जीवित भी कर सकते हैं? हाँ हाँ महारानी जी, मैं इन्हें जीवित भी कर सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा महारानी, तुम इन तोतों में से किसी भी एक तोते को उठाकर ले आओ, मैं उसे जीवित कर दूंगा। ये लीजिए महाराज, इस तोते को आप जीवित कर दीजिए। फिर वह मंत्री जैसे ही अपने प्राण राजा के शरीर से निकालकर उस तोते में डालता है, तभी वह राजा तोते का शरीर छोड़कर अपने शरीर में वापस प्रवेश कर जाता है। तभी रानी जल्दी से उस तोते को पकड़ लेती हैं और राजा को दे देती हैं। तो राजा उस तोते का सिर उसके धड़ से अलग कर देता है। इस प्रकार वह दुष्ट मंत्री मारा जाता है।